Dear class 10th students, how are you all? आप सभी को मैं मैथ सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ. आई एम रवि, ओके, एंड आई एम डीलिंग विद द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द रियल, okay, numbers. So a very first video I have uploaded already. This is the second part 2 of the chapter 1, and let us check, go for the topic now. Let us proceed in our topic. Already I told you in the very first video, that is Euclid division lemma. मैंने क्या बताया था? Euclid's division, ओके, लेमा मैंने आपको बताया था कि ये होता क्या है. यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली है ये कि एज पर यूक्लिड डिवीजन्स लेमा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, फॉर एनी टू पॉजिटिव, ओके, इंटीजर्स, लेट अस से a and b, okay, there exist यूनिक, ओके, इंटीजर्स. तब वहाँ पे यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q एंड r, ठीक है, सच दैट a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r. ये ऐसा हो जाएगा, ओके, जहाँ पे एक कंडीशन है r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन एक है b, ओके, ये कंडीशन है. ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी. क्या पढ़ा था हमने? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर्स. ये a और b ये दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स. क्या क्या? q and r. So such that what will happen, there is a equation that is called as a equal to bq plus r, okay, a equal to bq plus r, where r, for r there is a condition, that is r is greater than or equal to 0 and less than b. So that is the first condition which about the यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एंड इसी चीज़ को इन जनरल हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं कि डिविडेंड, ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डी वी आई एस डी आई वी आई, ओके, एस ओ आर है यहाँ पे, डिवीजर इंटू कोशिएंट, ओके, और ये दोनों में क्या ऐड हो जाता है? रिमाइंडर ऐड हो जाता है. सो ये है हमारा कंप्लीट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके, जिसे हम हिंदी में भी बोलते हैं एक, जिसमें कुछ हिंदी में भी ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस से ऐसे कुछ कहा जाता है. So I don't want to discuss in that Hindi, but let us understand, let us remember everything is in English, that is dividend equal to divisor into quotient plus remainder, okay, and that is the all about the Euclid's division lemma. So it was all about the previous class which already have discussed in the last video, and मैं चाह रहा था कि ये एक बार आप recall कर ले, so that it will be very easy for us to understand the next topic. और बिफोर दैट अगर मैं आपको एक बताया था कि फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन एक एल्गोरिदम है और एक यूक्लिड है, और जब आप यूक्लिड अंडरस्टैंड कर लोगे, व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यूक्लिड एल्गोरिदम, देन आपको HCF हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. HCF बाय यूजिंग व्हाट? यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम. ये एल्गोरिदम यूज करके हम HCF ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमको फाइंड आउट करना है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. और जो हमारा इस चैप्टर में दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला, वो अंडरस्टैंड कर लोगे, देन यू विल हैव टू प्रूव द इरेशनलिटी, ओके, ऑफ इरेशनल नंबर. सो लेट अस
उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट अभी तो हमें HCF के ऊपर चलना है। मैं जैसा कि मैं यूक्लिड पढ़ा दिया हूँ। सो HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स हम देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, अभी मैं ले लेता हूँ 405 और 2520। अगर 405 और ये है 2520, अगर ये दो संख्या है, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम। हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ कैन एस्टिमेट, हाउ कैन कंप्यूट द HCF ऑफ दिस गिवन टू नंबर्स? एज आई टोल्ड यू that first you have to recognize which of the following numbers are greater. okay, इसमें कौन सा बड़ा है? इसमें 2520. okay, since 2520 is greater than what 405, ये इससे बड़ा है, सो हमारे पास डिविडेंड क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में? सो हम ये 2520 में डिवाइड करेंगे किससे? बाई 405 से हम इससे डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 6 टाइम में ये देखिए 6 6 5 30 6 के 24 24 30 आता है, मतलब पहला ऐसे करते हैं और एज आई टोल्ड यू 6 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ये 25 में से 24 30 आप माइनस कर दो, 0 ये हो जाएगा 9 और ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, सो 90। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आया, फर्स्ट स्टेप में 405 इंटू 6 प्लस 90। सिमिलरली स्टेप नंबर 2, एज आई टोल्ड यू इन द नेक्स्ट स्टेज डिविडेंड हमारा ये हो जाएगा 405 और 405 में हम 90 से डिवाइड करेंगे। सो 90 से आप डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा वो? आई थिंक 4 टाइम्स में अगर लेके जाते हो तो 9 4 9 4 360 360, बट 405 में आप 360 माइनस करोगे, सो 5 ये 4 और ये कैंसिल, मतलब 45। दैट इज़ द 4 टाइम्स में प्लस यहाँ पे हो जाएगा 45। एक मिनट, ऑडियो ठीक है। ये साइड वाला जो मैं कर रहा हूँ वो रफ वर्क है, आप इसको अभी इरेज कर सकते हो। आप भी रफ, देखिए मैथ्स के प्रॉब्लम में आपको रफ तो करना पड़ेगा। और आई टोल्ड यू दैट आप जो भी नोटबुक में मैथ बना रहे हो उसके साइड में ही रफ करें, पीछे नोटबुक में पीछे पेजेस पे नहीं। जिस पेज पे आप कर रहे हो उसी पेज पे साइड में ऐसे लाइन करके आप यहाँ पे रफ वर्क ऊपर लिख सकते हो। सो दैट यू कैन बी, जब आप रिवीजन करोगे अपने नोटबुक का, कोई प्रॉब्लम अगर आपका कहीं फंसता है तो जब आप रिवाइज करोगे सो वो रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कि रफ वर्क अगर पीछे रहे तो पेज फट जाएगा, तो रफ वर्क भी चले जाएगा। बट रफ वर्क जो होता है वो बहुत हमारा मैथ्स के मामले में, मैथ्स वाले सब्जेक्ट में रफ वर्क का बहुत ज़्यादा खास एक महत्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज़ डोंट डू रफ वर्क इन समवेयर एल्स, प्लीज़ ट्राई टू डू दैट रफ वर्क सम नीट एंड क्लीन इन दैट सेम पेज, बट एक लाइन ऐसे दे के आप उस पेज पर ही कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, सिंस मेरा लेमा डिवीजन में एल्गोरिथम में जो ये रिमाइंडर है, सिंस 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो हम ये स्टेप 2 पर गए। सिमिलरली यहाँ पे 45 इज़ नॉट इक्वल टू अगेन 0, सो स्टेप 3 में जाएंगे हम। स्टेप 3 में इन दिस केस यहाँ पे डिविडेंड हमारा अब की बार 90 हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। और ये रिमाइंडर जो है वो 5 इंटू 2 45 2 जा 90 हो जाता है, प्लस 0, ये 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। हैंस दिस इज़ द लास्ट स्टेप, दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और इस स्टेज में जो हमारे पास डिवाइजर होता है, ये है डिवाइजर। सो यही होता है HCF। यही हो गया हमारा HCF। सो आंसर क्या हो गया? सॉरी, सो इन दिस केस इन दोनों का हमारे पास HCF क्या आ गया? 45 विल बी द आंसर। सो since in this case remainder is 0, stop the process and write your answer. So HCF of 405 and 2520, 2520 का जो HCF होगा वो क्या होगा हमारे पास? 45।
let us do one more problem. As calculate, please try to calculate HCF of what another problem na 504 and 1188. So as I told you, फर्स्ट रिकग्नाइज विच इज़ द ग्रेटर नंबर 1188 जो है वो 504 से, 1188 इज़ ग्रेटर दैन द 504 504. सो देखिए मैं इसे 504 भी पढ़ सकते हो, मैं इसको बोलता हूँ 504. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, चलिए मैं इसको पहले रब कर देता हूँ. हमारे पास दोनों संख्या क्या है, 1188 है, इज़ ग्रेटर देन 504. ठीक है. सो हमारा स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, स्टेप 1 में यहाँ पे डिविडेंड इन द फर्स्ट केस, डिवीजर इन द फर्स्ट केस विल बी दिस. कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई थिंक 2 टाइम्स में. ये देखो 504 to 10. सो 2 टाइम्स में कुछ रिमाइंडर आएगा, 1188 880 और ये 180 रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे. सो स्टेप नंबर 2, सिंस 180 is not equal to 0, follow the second step. Same EDA, apply the Euclid division lemma algorithm again, but here in this case dividend will be 504. ये यहाँ पे आएगा और ये 180 जो है वो इस बार डिवीजर होगा 180. सो एक बार 180 इंटू 36. ठीक है. सो यहाँ पे 360 हो जाएगा. प्लस अगर यहाँ पे आप 504 ओके, सो इसमें से 4 6 44 और ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे 44 हो जाएगा. क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे 144 431 144 यहाँ पे हो जाएगा. सिंस अगेन 144 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई ओके EDL एल्गोरिदम वंस अगेन, बट यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा 180 और अब हो जाएगा 144. ये तो आई थिंक 1 टाइम्स में जाएगा और ये 180 आप इसमें से माइनस करोगे 10 6 और 6 हो जाएगा 7, ये 36 आई थिंक 36 विल बी द रिमाइंडर. नेक्स्ट अगेन स्टेप 4. ओके, यहाँ पे देखो आप 144 इक्वल टू 36 इंटू आई थिंक 4 टाइम्स में चले जाता है, 4 टाइम्स में जाता है, 4 4 यस, ये 4 टाइम में गया और यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए 0 इक्वल टू 0 आ गया. ये 36 इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाला केस था. सो ये मेरा रफ वर्क है. 1 मिनट में अपने रफ वर्क को साइड में कर देता हूँ. ठीक है, ओके. सो ये हमारा जब जिस स्टेज में ओके रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर जो है 0 हो गया, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इफ 0. सो इन द लास्ट, इसको हम लास्ट स्टेप बोल सकते हैं. और इस केस में ये जो डिवीजर है, ओके, द डिवीजर इटसेल्फ इज HCF. ओके, सो अभी हमारा इसका इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा, ओके, कितना 36 हो जाएगा ना, यस. सो इन दोनों का कितना हो जाएगा 36. इसको मैं ग्रीन कलर से एक बार ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, सॉरी, यस 36 हमारा आंसर हो जाएगा. चलिए ये हमारा, चलिए एक बार मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो आपको कोई किसी तरह का कोई डाउट ना रहे. देखिए 1188 और 504 इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड आउट करना है किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा एल्गोरिदम से. सो स्टेप 1 हमारा क्या है, हम इसमें डिविडेंड इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको डिवीजर. ओके, और आप यहाँ पे देख ले तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे 1008 आ रहा है. ये 1188 में 1008 में माइनस करूँगा तो वहाँ पे हमको इतना आएगा. सो ये हमारा रिमाइंडर हुआ. सिंस रिमाइंडर ओके 180 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके, अप्लाई द सेम
सेम एल्गोरिदम इन द स्टेप 2, बट यहाँ पे इन दिस केस हमारा डिविडेंड कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस का जो डिवीजर रहता है, और जो यहाँ पे डिवीजर कौन सा का, प्रीवियस का जो रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर 180 आया था, सो 180 इंटू 2, अगे देखिए 180 इंटू 2 360 होता है, 360 प्लस 144 ये 504 हो जाएगा। सो इन दिस केस अगेन 144 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई द सेम लेमा एल्गोरिदम। ओके, इस बट इन दिस केस डिविडेंड हो जाएगा यहाँ पे 180, बट डिवीजर हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ प्रीवियस वन। सो रिमाइंडर प्रीवियस का कितना था 144 इंटू 1 प्लस 36 हो जाएगा, इट विल गिव यू 180। सो यहाँ पे देखिए 36 अगेन नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाई द लेमा एल्गोरिदम वन मोर टाइम। स्टेप 4 में यहाँ पे ये 144 हो जाएगा, 36 रिमाइंडर यहाँ पे 36 इंटू 4 दैट विल गिव यू 144। सो इन दिस केस ये प्लस हम 0 करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यू 144 आ गया। सो द लास्ट स्टेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। सो हम इसको लास्ट स्टेज कंसिडर कर सकते हैं, और लास्ट स्टेज का जो डिवीजर होता है वो हमारा HCF होता है। ओके, सो द डिवीजर ऑफ द लास्ट स्टेज इज द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स। सो गिवन टू नंबर्स 1188 था और 504 था, इन दोनों का हमारे पास HCF कितना आ गया 36। थैंक यू। Okay students, we have next type of we have another question, so that every positive integer is either even or odd, show that एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ईदर इवन और ऑड। देखिए हम इसको शो कैसे कर रहे हैं। लेट m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम m को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करते हैं, लेट, सो व्हाट हैपन इफ़ वी डिवाइड m बाई 2 एंड डिवाइड m बाई 2, तो हमारे पास क्वोशिएंट q होता है लेट, और जो है कि r रिमाइंडर आता है। हम अगर m बाई 2 करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट q और रिमाइंडर r आता है, ये हमने लेट किया। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m इक्वल टू 2 इंटू q प्लस r, m क्या है, डिविडेंड है, 2 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट क्या हुआ q प्लस रिमाइंडर कितना है r। यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम है ये, और यहाँ पास 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज़ लेस देन 2, r इज़ लेस देन b होता है ना, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 2 है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे m इक्वल टू 2q प्लस r। ओके, जब व्हेन फर्स्ट केस में r इक्वल टू 0 या 1, ये वाला केस देखते हैं पहले, 0 और 1। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो m इक्वल टू 2q हो जाएगा, और m इक्वल टू 2q प्लस 1। एक बार 0 वाला केस में ये हो गया m इक्वल टू 2q, और 1 वाले केस में m इक्वल टू 2q प्लस 1। अब देखिए जब ये हो गया 2q, तो यहाँ पे है तो 2 से 2 का मल्टीपल है, मतलब ये एक इवन होगा, और ये 2 से मल्टीपल है मतलब इवन प्लस 1 दैट गिव्स यू ऑड वैल्यू। ओके, सो इवन और हेंस इट शोज दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इवन और ऑड। सो यहाँ ये जो हमने लेट किया था ना, लेट m, ओके, लेट m बी द पॉजिटिव इंटीजर हमने किया था, सो वही हो गया। चलिए मैं एक बार क्लियरली आपको समझाता हूँ इस सब को इरेज करके। ओके ठीक है, इस बार मैं कलर ले लेता हूँ, दूसरा कोई ब्लू ले लेता हूँ। हमको क्या करना था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर शो करना है, इवन हो या फिर ऑड हो, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इवन और ऑड। हमने क्या किया, डिवाइड किया m को 2 से, और लेट किए कि क्वोशिएंट q है
और रिमाइंडर जो है वो r है। हमने EDL अप्लाई किया और हम m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लेट किए हैं। ये देखिए EDL अप्लाई किए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू टू, मतलब डिवीजर 2 है, कोशिएंट q है प्लस रिमाइंडर r है। ये हो गया 2q प्लस r। यहाँ पे r का कुछ कंडीशंस है, r जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू सॉरी b वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में व्हेन r इज़ 0 और 1, सो यहाँ पे अगर पहले 0 वाला देख लेते हैं, तो m क्या हो जाएगा 2q प्लस 0 मीन्स m इक्वल टू 2q। ओके, मल्टीपल ऑफ 2, ओके इट इज़ ओके डिवाइड, ये 2 से इनटू है, सो हेंस इट इज़ इवन। अब यहाँ पे दूसरा केस कर देते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस 1। तो ये तो हमारा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये इवन था, इवन में एक ऐड कर दिए तो वो ऑड हो जाएगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हैंस ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, और ये क्या हो रहा है m हो रहा है। m को हमने क्या किया था, लेट किए थे, तो हमारा जो लेट है वो प्रूफ हो गया। सो हैंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो या तो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। प्रूव्ड। ओके, यू गॉट इट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम और आगे देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है अब, तो अब तक के लिए आपको मैं बोल देता हूँ थैंक यू। हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी